नमस्कार दोस्तों, बुद्धिस्ट माइंड यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सही कहा है, किसी ने दूसरे के साथ किया गया बुरा बर्ताव आपके साथ भी कभी ना कभी बुरा ही होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा, आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कर्मों का फल कैसे होता है और गौतम बुद्ध के इसके ऊपर क्या उपदेश है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक करें। कई हजारों साल पुरानी बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, कर्मों का फल कैसा मिलता है, कृपया इस बारे में आप मुझे समझाएं। बुद्ध कहते हैं, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं। फिर आगे बुद्ध कहते हैं, एक समय की बात है। हरिया और कुमार नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे। कुमार अक्सर हरिया को देखकर बहुत जलता था, क्योंकि हरिया स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन कुमार का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कुमार और हरिया के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हरिया ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा दिया। वह हर साल माँ बाप की बरसी के लिए हरिया पंडितों को दान देता और भोजन कराता, लेकिन कुमार को यह बात पसंद नहीं। वह उसे अभी भी देखकर जलता। अगले साल हरिया ने मुखिया को बुलाया और मुखिया के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया और दान दिया ताकि उसके माँ बाप स्वर्ग में खुश रहे। यह सब देखकर मुखिया कुमार से बोलते हैं, कुमार, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम यह सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो? कुमार ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला जाता है। वह इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज हरिया की वजह से मुखिया ने बेइज्जती कर दिया। वह अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है और अगले दिन एक नाटक करना शुरू करता है। गांव के चौबारे के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था और बोले, हरिया को हमारे पास भेज दो, वह हमारी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। मुखिया कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो हरिया को मरना पड़ेगा। हरिया को सब समझ आ जाता है, यह सब कहीं ना कहीं उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वह कहता है, चलो इसी बहाने में जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। हरिया मरने के लिए तैयार हो जाता है। वह मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाके माँ बाप की सेवा करूंगा। मुखिया कहते हैं, ठीक है। अगले दिन यह सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। हरिया नदी में कूद जाता है और सारे गांव में सबको पता लग जाता है कि अब हरिया इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह भी अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। कुमार बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा, जो भी राजपाट है। अब वह सब उसका मालिक बनेगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर जाता है। एक दिन अचानक से मुखिया के दरवाजे के बाहर हरिया बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। मुखिया की पत्नी दरवाजे में जाती हैं और बोलती हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? यह सब क्या बला है? फिर हरिया बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहां देखा कि मेरे माँ बाबा अब भी खुश नहीं है। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें अच्छे से खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो कुमार है, वह अच्छे से खाना बनाता है, इसलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। मुखिया कुमार को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना त्याग किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? कुमार को अब ना चाहते हुए भी आखिर यह काम करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन कुमार ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाता हूं। फिर हरिया ने मुखिया को सारी बात बता दिया था। दरअसल यह जिंदा कैसे बचा, उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कह रखा था कि वह उसकी जान बचाएगा। मछुआरे उसकी जान बचाई और वह 1 महीने तक गांव के बाहर रखा और सही वक्त आने पर मुखिया के घर में उपस्थित हुआ। यह वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। मुखिया बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर कुमार गांव छोड़ने का प्लान बना चुका था कि अगली सुबह वह वहां नहीं जाएगा। वह रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग लेता है, लेकिन उसे मुखिया के कुछ लोग देख लेते हैं
और उसे रोकते हैं, वह मुख्य के एक व्यक्ति के साथ लड़ाई करता है और एक को धक्का देता है, वहीं गिर जाता है और पत्थर पर गिरने की वजह से उसे सिर पर चोट लग जाता है और एक व्यक्ति सारी बात मुखिया को बताने जाता है। आखिरकार यह सारी बात मुखिया को पता लग जाता है। मुखिया उसे माफ करने वाले थे, लेकिन वह अब और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे नाव से वैसे धक्का दे दिया जाता है और वह उस नदी में डूब जाता है। जब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने यह क्या किया, जिंदगी की आखिरी मौके पर भी वह दूसरों का बुरा ही करना चाहा और आखिर में उसे भी अपने जान से हाथ धोने पड़ा है। तत् गौतम बुद्ध समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है। शिष्य ने महात्मा से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर महात्मा ने बोला, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म दे और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर महात्मा से पूछा, पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा ने बोला, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो, तब तुम खुद को समझ पाते हो। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पर पौधे हैं, सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तो बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी ना कभी तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर किसी का बुरा करने तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्म का फल कभी ना कभी मिलता ही है। तो आज की कहानी यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।